विश्वानदेव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विषैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता वशिष्ठ पुत्र। शीर्षक है वशिष्ठ पुत्रों की महत्ता। तो संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सूर्यस्येव भक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमागभीरः वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेदमेवः। इस 8वें मंत्र में वशिष्ठ पुत्रों की महिमा अनुपम है, इसका कथन है। हे वशिष्ठा, हे वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों, ऐशाम महिमा, यह तुम्हारी महिमा सूर्य से ज्योति ही वो सूर्य की चमकदार किरणों की तरह है। वक्षतः और चारों ओर फैली हुई है। और तुम्हारी महिमा जो है वो समुद्र एवं गंभीरा, समुद्र के समान गंभीर है, गहरी है। वातस्य प्रजवा, वायु के वेग के समान है। वातस्य वायु और प्रजवा माने प्राउसर्ग है प्रतिष्ठ के अर्थ में, और जव वेग को कहते हैं। ऐसे मनोजवम मारुतुल्य वेगम, तो जव माने वेग होता है, या और वाह है। तो वातस्य प्रज्वाह और वायु के समान वेगवान है। वह अस्तोमः, तुम्हारा जो स्तवन है, स्तुति करने का ढंग है। अन्येन अनुएतवेन, किसी अन्य के द्वारा अनुकरणीय नहीं है, अर्थात अद्वितीय है। हे वशिष्ठ पुत्रों, तुम्हारी महिमा सूर्य की ज्योति के समान ज्योति युक्त और चारों ओर फैली हुई है। वह तुम्हारी महिमा समुद्र के समान गंभीर है, वायु जैसे तीव्र गामी है, वैसे तुम्हारे स्तोत्र तीव्रगामी हैं और अद्वितीय हैं। हे वशिष्ठ पुत्रों, रवि जो महिमा है प्रबल तुम्हारी, परम प्रकाशित है, फैली हो चारों ओर सुधारी, सागर सम गंभीर, सहज में पार नहीं हो पाती, अद्वितीय स्तोत्र तुम्हारे, महिमा कही न जाती। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता वशिष्ठ पुत्र। शीर्षक है अन्वेषक वशिष्ठ पुत्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त इन्निञ्जं हृदयस्य प्रकेतैः सहस्रवलशमभिसञ्चरन्ति यमेन तदं परिधिं भजन्तोऽप्सरस उपसेदुर्वसिष्ठाः। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि सृष्टि में अनंत रहस्य हैं और इस रहस्य के अन्वेषण कर उसकी वैज्ञानिकता को प्रकट करने का आग्रह किया गया है वशिष्ठ पुत्रों से। तो वे इस प्रकृति के रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को प्रकट करें, शोध करें। तो और इस सृष्टि को जलोत्पन्न बताया गया है।
और अनेक रहस्यों से भरी हुई है सृष्टि। उसको जानने की आवश्यकता है मानवता के विकास के लिए। तो ते वशिष्ठा, वे वशिष्ठ के पुत्र जो कि परम ज्ञानी हैं, निर्णयम सहस्र वर्षम, सहस्रों शाखाओं में फैले हुए ज्ञान के जानने के इच्छुक हैं, शोधकर्ता हैं, उनकी अन्वेषक प्रवृत्ति है। हृदय से प्रकृति अभिसंचरन्ति, अपने हृदय में वे ज्ञान शक्ति से चारों ओर बुद्धि द्वारा विचरण करते हैं, अर्थात सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा से भरे हुए वे उसमें तल्लीन रहते हैं। यमेन ततम परिधिम वयंतः, वे नियामक प्रभु के फैलाए हुए शिष्य रूपी वस्त्र को बुनते हुए रहस्य को जानने की चेष्टा करते हैं। तो यमेन ततम, यम कहते हैं संयमी को, नियामक को। तो यह प्रभु का, परमात्मा का विशेषण है यमेन। यम का तृतीया है यमेन। तो यहाँ पर यमेन का मतलब हुआ नियामक प्रभु। तो यम शब्द जो है वो नियमनकर्ता के लिए प्रयोग हुआ है, प्रबंधकर्ता के लिए, व्यवस्थापक के लिए। लेकिन आज यह यम दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ क्या कहा गया है कि भगवान परम शक्तिमान प्रभु जो है वो यम है। अब किसी को यम कह दिया जाए तो आज के भाषा के अर्थ का जो प्रचलित अर्थ है उसके हिसाब वो अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन मूल रूप में जो यम है वो कोई डरावना देव नहीं है, वो प्रबंधक है। यम का अर्थ भी होता है प्रबंधक। यहाँ भगवान को, प्रभु को यम कहा गया है क्योंकि ये पूरी सृष्टि का प्रबंधन करते हैं। कैसे उनके सृष्टि चले, कैसे सबको भोजन मिले, कैसे सबको जीवन मिले, कैसे सुरक्षा मिले, आज का प्रबंधन करते हैं, इसलिए वो यम कहलाते हैं। तो यमेन ततम, ततम माने फैले हुए। तो वो जो है नियामक प्रभु के फैलाए हुए परिधिम माने सृष्टि जाल को, वयंतः माने बुनते हैं। यानी ये जो वशिष्ठ के पुत्र हैं ये वैज्ञानिक अभिरुचि के हैं और नियामक प्रभु के फैलाए हुए इस सृष्टि जाल या सृष्टि रूपी वस्त्र को वो बुनने वाले हैं। अप्सरसः उपसेदुः, अप्सराओं के पास जाकर के बैठते हैं। अब यह तो अच्छा नहीं माना जाएगा, अप्सराओं का रूप जो है वो अच्छा नहीं माना गया है। अप्सराएं वो सुंदरियां हैं जो स्वर्गलोक में रहती हैं वर्तमान मान्यता के अनुसार, और वे अपने रूप सौंदर्य से संयमियों को डिगाती हैं। तो यहाँ अप्सरसः शब्द का प्रकृति के लिए प्रयोग है। अप जल को कहते हैं। तो अप्सरसः माने जल से उत्पन्न हो। परियों को बताया जाता है कि जल से उत्पन्न है। जो ज्ञान है लोगों का आज का वो यही है। तो अप्सराएं अप्सरा इसलिए कही जाती हैं कि जल से पैदा होती हैं। तो यह बात एक पौराणिक मान्यता के रूप में लोग मान लेते हैं।
जैसा हमने कहा अप माने जल और अप्सरसा माने जल से उत्पन्न होने वाली परियां, अप्सराएं। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो जल से उत्पन्न होने वाली प्रकृति के रूप में आया गया है। तो अप्सरा कौन है? पृथ्वी। क्यों पृथ्वी है? क्योंकि वो जल से उत्पन्न हुई है, जल से पोषित है, और जल को सृष्टा की प्रथम उत्पत्ति बताया गया है। या सृष्टु शिष्टुराद्या वहतिया हविद्रा या चहोत्री, ये जो मंगल वाक्य है, मंगलाचरण है, एक कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जल को विधाता की प्रथम सृष्टि कहा गया है। या सृष्टु शिष्टुराद्या, जो सृष्टि हमारे विधाता की आदि सृष्टि है। तो जल जो है वो आदि सृष्टि है, मतलब परमात्मा की, और जल से उत्पन्न हुई है प्रकृति। यानी पहले जल उत्पन्न हुआ, फिर जल से वनस्पतियां उत्पन्न हुई, वनस्पतियों से फिर उसको खाकर जीवन बिताने वाले प्राणी, पशु पक्षी मनुष्य आदि उत्पन्न हुए। यह क्रम है उत्पत्ति का। तो ये जो वशिष्ठ के पुत्र हैं, यह अप्सरा के पास बैठते हैं, उसके निकट जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जल से उत्पन्न होने वाली पृथ्वी से जो उत्पत्ति हुई है, उसके स्वरूप को, उसके कारण को जानने के लिए उस पर चिंतन मनन करते हैं, उसके निकट बैठते हैं, ताकि वे पृथ्वी के रहस्य को, प्रकृति के रहस्य को शोध द्वारा व्यक्त कर सकें। तो इसमें वशिष्ठ के पुत्रों को अन्वेषकों के रूप में देखा गया है। तो ये वशिष्ठ के पुत्रगण हृदय से गूढ़ ज्ञान को प्रकट करते हुए सहस्रों शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त जगत में सहायक रूप से प्रकृति के रहस्यों को जानने हेतु विचरण करते हैं। वे यम अर्थात नियामक परम प्रभु द्वारा फैलाए गए शिष्य के ताने बाने को बुनते हुए मातृ रूपा अप्सराओं के पास पहुंचते हैं। यानी प्रकृति जो है अप्सरा है, और प्रकृति जल से उत्पन्न हुई है, यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के प्राणी या उस पर जो उत्पत्ति है वो प्रथम जल से हुई है। तो उस जल से उत्पन्न हुई सृष्टि को और उसके रहस्यों को खोजने के लिए वे प्रकृति के निकट जाते हैं, और इस तरह से किस प्रकृति में, किस वस्तु में, किस लता में, किस औषधि में क्या गुण है, क्या उसमें विशेषता है, इस प्रकार से अनेक रहस्य हैं। मनुष्य क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, पशु पक्षी क्या है उनका, तो ये सब प्रकृति के रहस्य हैं। और ये सब प्रकृति जो है वो अप्सरा है, क्योंकि वो जल से उत्पन्न हुई अथवा जल से विकसित हुई। तो जल से विकसित प्रकृति के रहस्यों को जानने में ये वशिष्ठ पुत्र एक अन्वेषक, एक वैज्ञानिक की भूमिका अदा करते हैं, अर्थात सृष्टि में व्याप्त रहस्यों को जानने की सतत चेष्टा करते रहते हैं। ज्ञानी वशिष्ठ गण गूढ़ ज्ञान को सभी ओर प्रगटाते हैं। बहु शाखाओं से युक्त जगत में अनुदिन आते जाते हैं। प्रभु के फैलाए ताने बाने को बुनते हैं और बढ़ाते हैं। मातृ स्वरूपा जो अप्सराएं उनके समीप वे जाते हैं। अर्थात अप्सरा का मतलब हो गया कि जो जल से उत्पन्न हुई हो प्रकृति, तो सारी वस्तुएं, सारी जड़ी बूटियां, सारी वन वनस्पतियां, सारे
प्राणी प्रकृति से तो उत्पन्न हुए हैं, और प्रकृति जल से उत्पन्न हुई और जल से सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से एक वैज्ञानिक रहस्य इसमें छिपा हुआ है। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता वशिष्ठ पुत्र। शीर्षक है ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विद्युताज्योतिः परिसञ्जिहानम् मित्रावरुडायदपश्यतान्त्वा तत्तेजन्वातैकम् वसिष्ठागस्त्यो यत्वा विष आजभार। इस 10वें मंत्र में मित्रा वरुण के तेज के विषय में कथन किया गया है। मित्रा वरुण जो है वो आदित्य मंडल के सदस्य हैं, मतलब आदित्य ही हैं। सूर्य जो आदित्य हैं तो उसमें 12 आदित्य हैं, 12 सदस्य हैं। उसमें मतलब मित्र वरुण विष्णु आदि सब आते हैं। तो मित्र वरुण भी सूर्य के ही, आदित्य मंडल के ही तेज के देव हैं, यानी सूर्य से ही इनका संबंध है। और सूर्य जो है वो पृथ्वी पर जीवन ज्योति का कारण है। सूर्य न रहे तो धरती नहीं रहेगी, उस पर जीवन नहीं टिक सकेगा। तो इसी विषय की वैज्ञानिकता को इसमें देखना है। तो ये जो मित्र वरुण है ये आदित्य मंडल के यानी सूर्य की शक्ति से संबंधित देवता हैं, यानी सूर्य की एक प्रकार की शक्ति मित्र और वरुण है। तो मित्र वरुण का तेज आकाशीय विद्युत है, यानी सूर्य का ही तेज जो है वो बादलों में बिजली बनकर समाया हुआ है। सूर्य अग्नि सब एक ही हैं। अग्नि भी सूर्य ही का एक रूप है, या सूर्य का एक बृहद रूप अग्नि है, ऐसा हम लोग जानते आए हैं। और उसी का एक रूप जो है विद्युत है। तो सूर्य का एक आकाशीय रूप विद्युत है। वह जो विद्युत है वह चमक करके उत्पादक शक्ति को, पोषकत्व को वनस्पतियों में डालती है। यानी बिजली का चमकना एक वैज्ञानिक रहस्य है। यदि बिजली नहीं चमकेगी तो एक और तो वृष्टि नहीं हो पाएगी, और उस विद्युत की चमक से जो एक ऊर्जा निकलती है वो धरती में आती है और वनस्पतियों में समा जाती है। उसी से पोषकत्व उनमें आता है। तो यह वैज्ञानिकता है कि मित्र वरुण का तेज आकाशीय विद्युत है, वह उपयोगी उत्पादक शक्ति प्रवाह पोषकत्व बनकर वनस्पतियों में प्रविष्ट होती है। वनस्पतियां जल से उत्पन्न होने के कारण अप्सराएं हैं। वनस्पतियां जल से ही तो उत्पन्न होती हैं, यानी जल के प्रभाव से ही अंकुरण होता है वनस्पतियों का, बढ़ते हैं। लता वृक्षादि जितनी वनस्पतियां हैं तो वे सब विद्युत और अग्नि से प्रभावित हैं। तो वनस्पतियां जल से उत्पन्न होने के कारण अप्सराएं हैं। अप्सरा के विषय में पिछले मंत्र में कहा गया है, ये अप कहते हैं जल को, और अप्सुराति जल से उत्पन्न होती हैं, इसलिए अप्सरा हैं। पौराणिक रूप में उनको कहा गया है परी हैं और जल से उत्पन्न हुई है। लेकिन सीधी बात यह है कि जो सृष्टि है, जो वनस्पतियां हो, सब परी हैं, आकर्षक हैं और सब जल से उत्पन्न होती हैं। तो तमाम बात काव्यमय शैली में कही जाती है। और जब हम काव्यमयता में प्रवेश करके सत्य नहीं ढूंढते हैं तो फिर या तो उसको झूठ समझने लगते हैं या फिर भ्रमित होकर के उसके उसी अर्थ को मान करके
उसको सजीव रूप में समझ करके एक भ्रमपूर्ण धारणा में स्वयं डूबते हैं। कुछ लोग जो धर्मेतर के हैं, वो धर्म की निंदा करना चाहते हैं, वो कहते हैं बताओ अप्सरा कहाँ है, ये है वो है। तो लोग वैज्ञानिकता से अपरिचित होने के कारण एक भ्रांति में जीते हैं। तो वेद में तो संकेत रूप में, रूपक रूप में सब कहा गया है, लेकिन व्याख्या रूप में उसके भीतर छिपे सत्य को प्रकट करना आवश्यक है। तो अप्सरा यह प्रकृति है, वन वनस्पतियां हैं। तो ये जो मित्रावरुण का तेज है, मित्रवरुण का तेज है, वो सूर्य का ही तेज है, और वही विद्युत बन करके आकाश में है। और विद्युत के चमक से जो तेज फैलता है वो ऊर्जा को धरती पर लाता है, वृष्टि करता है, और उस वृष्टि के जल के साथ ऊर्जा आती है। तो इसके अन्वेषक कुंभज ऋषि थे पहले, और उनके सहायक बने वशिष्ठ। ये ऋषि द्वय जो थे वे इस सत्य, इस वैज्ञानिकता को खोजे। तो उसी विषय में प्रकाश डाला गया है कि वशिष्ठ ने विद्युत के समान तेजस्वी अपने तेज को बाहर निकाला, और विद्युत ज्योति से पृथक होते हुए जब मित्रावरुण ने देखा, तब अगस्त जो ऋषि थे, परम वैज्ञानिक थे, उन्होंने हे वशिष्ठ के पुत्रों, तुम्हें प्रजाओं से अलग किया, यानी सामान्य जनजीवन बिताने वालों के मध्य से अलग निकाला, और प्रकृति के प्रवाहों के रहस्य को समझने के लिए तुम्हें संलग्न कराया। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो उत्तम जन्म था, और तुम जन मंडल से बाहर निकलकर एक दिव्य शोध कार्य में संलग्न वैज्ञानिक के रूप में देवमंडल में स्थापित हुए। तो हे वशिष्ठ, तुम विधाता में थे प्रथम समय। हे वशिष्ठ, तुम विद्युत में थे प्रथम समय। विद्युत को तज सूक्ष्म तेज बन बाहर आए, प्रकृति प्रवाहों से बाहर जब जल बहकर तुम आए, तो प्रथम जन्म यह हुआ तुम्हारा जो भूपर तुम आए। तो इस प्रकार से इन ऋषियों की वैज्ञानिकता और विद्युत तथा सूर्य किरणों में समाये तेज से पृथ्वी किस प्रकार से महिमा मंडित होती है, किस प्रकार से उनकी किरणों से कहीं विद्युत रूप में, कहीं किसी रूप में पृथ्वी पर जीवन को पुष्ट करती है और नवीन जीवन देती है, और जीवन की परंपरा चलाती रहती है। इन सब वैज्ञानिकता को इस मंत्र में जो है वो समाया हुआ देखा जा सकता है। तो ओम वेद प्रेमियों सुधेशोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 33वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता वशिष्ठ पुत्र। शीर्षक है वशिष्ठ का वैशिष्ट्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः द्रक्षां स्कन्दं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वा ददन्त। इस 11वें मंत्र में बताया गया है कि सूर्य के तेज के संयोग से वनस्पतियों का गर्भाधान होता है, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, वही उनका गर्भाधान है, वही उनका पुत्रोत्पत्ति है। तो यह एक रहस्य है। इस रहस्य को जाना वशिष्ठ ऋषि ने और कुंभज ऋषि ने, अगस्त्य ऋषि ने।
तो वशिष्ठ, हे वशिष्ठ, मैत्रा वरुणा असि, तुम मित्र वरुण हो, अर्थात मित्र वरुण के पुत्र हो। तो यह कैसे भाई? अब यहाँ पर स्ट्रेस देखेंगे, मैत्रा वरुणा, तो मित्र वरुण से जो उत्पन्न होगा वो मैत्रा वरुण कहलाएगा। तो तुम मैत्रा वरुण हो, यानी मित्र और वरुण से उत्पन्न हुए हो, उनके पुत्र हो। तो यह एक मान्यता है वेद की। बाद में पुराणों में थोड़ा कुछ परिवर्तित होकर के ये प्रसंग मिलता है कि मित्र और वरुण का तेज यानी वीर्य स्खलित हुआ और वो एक कुंभ में घड़े में गिरा और उस घड़े से कुंभज की उत्पत्ति हुई और उससे वरुण की और उससे जो है वो वशिष्ठ की भी उत्पत्ति हुई। तो वशिष्ठ, हे वशिष्ठ, मैत्रा वरुणा असि, तो मित्र और वरुण के तेज से उत्पन्न हुए हो, इसलिए उनके पुत्र हो। उर्वश्याः अधिजाता, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। तो उर्वशी मतलब ऐसा कथन मिलता है, वर्णन मिलता है कि उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तो अब उर्वशी का अर्थ होता है जिसका हृदय वश में हो, अथवा उर्वशी एक जो है परी के रूप में अथवा अप्सरा के रूप में प्रसिद्ध है, तो उसके माध्यम से उत्पन्न हुए हो। द्रवसम स्कन्नम, जिस समय मित्र और वरुण का वीर्य पतन हुआ तो दैव्येन ब्रह्मणा, दिव्य मंत्रों के साथ, विश्व देवा, तो जब तुम उत्पन्न हुए उस तेज से तो विश्व देवों ने यानी संपूर्ण देवों ने तुमको पुष्कर नाम के तीर्थ में अददंत माने स्थापित कर दिया। तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि जब ये मित्र और वरुण जो कि सूर्य के ही एक रूप हैं, ये जब प्रबल हुए और अपने उत्पादिका शक्ति को स्थापित किए तो वनस्पतियों में वो पौष्टिकता बन गई। तो पुष्कर अर्थ होता है पौष्टिकता का भी। पुष्कर एक तीर्थस्थल भी है, पवित्र तीर्थस्थल है, और पुष्कर का अर्थ पौष्टिकता भी होता है शब्दार्थ रूप में। तो तुम पुष्कर तीर्थ में स्थापित किए गए अथवा पौष्टिक वनस्पतियों में स्थापित किए गए। तो हे वशिष्ठ, तुम मित्र वरुण के पुत्र हो। हे ब्रह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। जिस समय मित्र वरुण का वीर्यपात हुआ तो विश्व देवों ने, संपूर्ण देवताओं ने तुम्हें पुष्कर तीर्थ के विशाल क्षेत्र में स्थापित किया और पुष्टिकारक पदार्थों में धारण किया। तो सूर्य का तेज वनस्पतियों को गर्भित करता है, अर्थात पुष्पित, पल्लवित और फलित करता है। यानी सूर्य के तेज से ही वनस्पतियों में फूल लगते हैं और फिर फूल से फल भी आते हैं और फिर फल में पौष्टिकता आती है। तो ये सब सूर्य के तेज का ही परिणाम है।
तो ये मित्र वरुण सूर्य ही के तो हैं अंश। तो यह जो तुम्हारा एक कृत्य है उत्तम, कि प्रकृति में जो फल है, फूल है, जो विकास है, वो तुम्हारे किरणों के माध्यम से ही आता है। यानी सूर्य की किरणों के प्रभाव से वनस्पतियां न केवल बढ़ती हैं, वरन में पुष्पित और फलित भी होती हैं, उसमें पुष्प और फल आता है। यह सब जो है वो सूर्य का प्रभाव है, और सूर्य को यहाँ मृत और वरुण के रूप में देखा गया है। वास्तव जैसा आप सब जानते हैं कि 12 आदित्य हैं, सूर्य के ही रूप हैं 12, विष्णु भी उसी में आ जाते हैं। और ये भग देवता हैं, मित्र देवता हैं, वरुण देवता हैं, ये सब आदित्य मंडल के सदस्य हैं। और ये जो 12 हैं ये सूर्य के भिन्न भिन्न कोटियों के रूप हैं, भिन्न भिन्न कोटियों के प्रतिनिधि हैं। तो सूर्य का तेज ही वन वनस्पतियों को गर्भित करता है, अर्थात पुष्पित और फलित करता है। तो यह तथ्य और इसकी वैज्ञानिकता एक आलंकारिक प्रतीक शैली में इस मंत्र में प्रकट हुई है। तो हे वशिष्ठ, तुम मित्र वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। वही उर्वशी को अप्सरा कहा जाता नहीं, अप्सरा प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति भी जल से उत्पन्न हुई है और बड़ी आकर्षक है, इसलिए वो भी उर्वशी है। तो उर्वशी और प्रकृति में साम्य यहाँ देखा जा रहा है। और उसी प्रकृति के रहस्य को जानने वाले अर्थात उसी प्रकृति से उत्पन्न होकर के प्रकृति के रहस्य को जानने वाले हुए कौन? वशिष्ठ और अगस्त्य। तो इस आलंकारिक पद्धति से अभिव्यक्ति में जो तथ्य सूक्ष्म निकल कर आया है वो यह आया है कि सूर्य का ही जो रूप मित्र और वरुण रूप में है, उसके द्वारा उर्वशी में अर्थात प्रकृति में गर्भाधान किया गया। गर्भाधान का मतलब हुआ कि उसमें फूल फल आदि आए और उसमें पौष्टिकता आई। तो इस पौष्टिकता से युक्त मित्र और वरुण के उत्पत्ति स्वरूप इन दो ऋषियों को, किनको? वशिष्ठ और ये अगस्त्य को संपूर्ण देव ने पुष्कर तीर्थ में स्थापित किया, यानी पोषकत्व तो बनकर चारों ओर बिखेर दिया। तो तीर्थ हो जाता है जहाँ पुण्य कार्य होता है, तो वो पुष्कर एक तीर्थ विशेष तो है ही है, साथ साथ इस संपूर्ण सृष्टि में पोषकत्व प्रदान करने के लिए तुम्हें विभाजित कर दिया, तुम्हें चारों ओर फैला दिया। और हे वशिष्ठ, तुम जो हो सृष्टि के इस रहस्य के अन्वेषक हो, इसलिए तुम्हारी महत्ता अपरंपार है। हे वशिष्ठ, तुम मित्र वरुण के पुत्र, परम ज्ञानी, मन से उत्पन्न उर्वशी के जाने इस भांति तुम्हें सब प्राणी तेज जिस समय मित्र वरुण का गिरकर बाहर आया, विश्व देवों ने तुमको तब पुष्कर में ठहराया। यानी सूर्य का तेज वनस्पतियों को गर्भित, पुष्पित, पल्लवित करता है, फलित करता है। यह तथ्य वैज्ञानिक इसमें भरा हुआ है, इसको प्रतीकों के माध्यम से कहा गया है। और इस तथ्य का अन्वेषण सबसे पहले किसने किया? वशिष्ठ ने किया और अगस्त्य ने किया। तो इस प्रकार से प्रकृति जो कि अप्सरा है, जो कि जल से पोषित होती है, अंकुरित होती है, जल से एक रूप धारण करती है प्रकृति का, वो सब तुम्हारे ही माध्यम से है, मित्र वरुण के माध्यम से है। और इस तथ्य के ज्ञाता या अन्वेषक वशिष्ठ हैं और अगस्त्य हैं, इसलिए ऋषियों में इनका विशिष्ट स्थान है।
वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 23वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता वशिष्ठ पुत्र। शीर्षक है ज्ञान विज्ञान के विस्तारक वशिष्ठ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सप्रकेत उभयस्य प्रविद्वान् सहस्रदान उदभासदानः यमेन तदम् परिधिम् वदिष्यन्नप्सरसः परिजग्ने वसिष्ठः। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि सृष्टि के गूढ़ ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और उसके रहस्यों को शोधित कर प्रकट करने वाले जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ हैं। उनकी उत्पत्ति अप्सरा उर्वशी से हुई है, अर्थात प्रकृति के रहस्यों को जानने हेतु हुई है। सह वशिष्ठ उभयस्य प्रविद्वान, वह वशिष्ठ ऋषि जो हैं उभयस्य माने दोनों लोकों के, यानी भूलोक के और पृथ्वी लोक के, प्रविद्वान माने विशिष्ट विद्वान हैं, अर्थात उसके रहस्यों को समझने वाले, अन्वेषण करने वाले विशिष्ट ज्ञाता है। सहस्र दानः उतवा सदानः, वे हजारों दानों को देने वाले हैं अथवा सर्वस्व ज्ञान देने वाले हैं। कहे मतलब उनका यह है कि जो ये वशिष्ठ हैं वो हजारों प्रकार के पृथ्वी के रहस्यों को अथवा समस्त रहस्यों के ज्ञाता हैं और उस ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। यमेन ततम परिधिम वैष्टान, यमेन माने उस नियामक प्रभु के, यम के विषय में कहा गया है जो नियामक है वह यम है। तो यमेन, तो यम नियामक कौन है? प्रभु है, भगवान है। तो यमेन ततम, उन नियामक प्रभु के द्वारा, ततम माने फैलाई गई, परिधिम वैष्टान, फैलाई गई सृष्टि रूपी ताने बाने के ज्ञाता यह वशिष्ठ ऋषि हैं। यानी भगवान ने जिस सृष्टि को विस्तृत किया है, जैसे कोई जुलाहा ताने बाने से विस्तृत करता है, वैसे बड़े ही सूक्ष्म रूप से, जैसे पृथ्वी को कार्य और कारण से जुड़ी हुई, यानी प्रकृति में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि अकारण होती हो, सबके पीछे कारण रहता है, वही उसकी सूक्ष्मता है। तो वे प्रभु जो कि नियामक हैं ब्रह्मांड के, और जो यम हैं अर्थात नियामक हैं, उन प्रभु के द्वारा ततम माने जो विस्तृत की हुई है, बुनी हुई है, परिधिम माने यह तंतु ज्ञान के एक चद्दर के रूप में विस्तृत किए गए हैं। उन सब के ज्ञाता जो हैं वो वशिष्ठ ऋषि हैं, यानी संपूर्ण प्रकृति के ज्ञान के रहस्य के सूक्ष्म चिंतक हैं। अब सरसः परिजज्ञे, वे अप्सरा से उत्पन्न हुए हैं। तो अप्सरा के विषय में पिछले मंत्रों में कहा गया है कि जो जल से उत्पन्न हो, तो यह पृथ्वी जो है जल से उत्पन्न होती है, यानी पृथ्वी की जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वो सब जल से ही तो पालित हैं, पोषित हैं। सृष्ट या सृष्टोष्ट सुराद्या, यह जो जल है ये सृष्टा की प्रथम उत्पत्ति है। तो और वो उत्पत्ति जो है बड़ी सुंदर है, इसलिए उसको अप्सरा कहा गया है। और अप्सरा जो है वो कभी प्रकट होती है, कभी लुप्त हो जाती है। तो प्रकृति कभी दिखाई पड़ती है, जो दिखाई पड़ रही हो फिर मिट जाती है और फिर नई उत्पत्ति होती है। एक उत्पत्ति जो है वो समाप्त हुई और दूसरी उत्पत्ति प्रकट हुई। एक लोक जो था, एक चेहरे जो थे, वो चारों ओर हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं, कूदते फांदते दौड़ते देव करते दिखाई पड़ते हैं। फिर वो फसल कट गई, फिर दूसरे नए नए चेहरे आ गए।
नहीं, तो यह मतलब एक नवीनता है, और यह नवीनता जो है वही अप्सरा है, क्योंकि अप्सरा जो है वो कभी अंतर्ध्यान हो जाती, कभी प्रकट हो जाती है, फिर कभी लुभाती है, फिर कभी यानी चंचलता है। तो इस प्रकृति में भी एक चंचलता है। तमाम चेहरे जो दिखाई पड़े, तमाम वस्तुएं जो दिखाई पड़ी एक बार, वो फिर बाद में लुप्त हो गई। तो अप्सरा इस रूप में भी है। और अप माने जल होता है, जल से उत्पन्न होने के कारण जो ये पृथ्वी में जो सृष्टि है वनस्पतियों की या जो जीव जंतुओं की, वो भी अप्सरा से उत्पन्न हुई है, जल से उत्पन्न हुई है। तो इस तरह से अप्सरा माने जलोत्पन्ना सृष्टि। और उसके परिजज्ञ, उसके रहस्य को जानने वाले कौन है? वशिष्ठ जी। तो हे वशिष्ठ पुत्र, हे वशिष्ठ, द्युलोक और भूलोक के सभी विषयों के तुम ज्ञाता हो, सहस्रों प्रकार के दान देने वाले हो, ज्ञान के दान देने वाले हो। ते वे सब जो नियामक परमात्मा द्वारा इस भूमंडल पर विस्तृत है, ताने बाने के रूप में जो फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो सृष्टि की चद्दर बुनी हुई है, जो बड़ी विस्तृत है, उस सबके तुम ज्ञाता हो। और तुम उर्वशी से उत्पन्न हुए हो, यानी तुम स्वयं प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हो, जो प्रकृति बड़ी चंचला है। तो धरा गगन के सर्व विषयों के, धरा गगन के सब विषयों के हैं वशिष्ठ मुनि ज्ञाता। अगणित विधि से दानों को अगणित विधि से दानों को देने वाले हैं दाता। सर्वनियंता ने जो ताने बाने हैं फैलाए, बुनने उसे उर्वशी से उत्पन्न धरा पर आए। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण वशिष्ठ छंद तुष्ट मुनि वशिष्ठ पुत्रा, और शीर्षक है वशिष्ठ और अगस्त्य की उत्पत्ति का रहस्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्रह जाता विषिता नमाभिः कुम्भेरयतस्य शिततः समानम् ततो हमान उदिजातवध्या ततो जातवृषिमाहुर्वसिष्ठम्। 13वें मंत्र में वशिष्ठ की और अगस्त्य की उत्पत्ति का कथन है। वशिष्ठ जी को मैत्रा वरुण कहा जाता है। मैत्रा वरुण इसलिए कहा जाता है कि वो मित्र और वरुण के संतान हैं। जैसे दशरथ से दाशरथेय होता है, वसुदेव से वासुदेव होता है, वैसे ही मैत्रा वरुण, मित्र और वरुण से जो उत्पन्न हो मैत्रा वरुण है। तो ये मैत्रा वरुण वशिष्ठ कैसे उत्पन्न हुए, इसके विषय में प्रकाश डाला गया है। सत्रे जातव, सत्र कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ में जातव माने जब दीक्षित होकर के मित्र और वरुण आए, और नमो भी इशिता, और मंत्रों के द्वारा, नमो भी माने नमन पूर्वक उच्चरित मंत्रों के द्वारा, इशिता माने प्रार्थित हुए और प्रेरित हुए, तब उन्होंने कुंभे रेता, कुंभ कहते हैं घड़े को, रेत कहते हैं बीज को, तब उन्होंने घड़े में बीज को, अपने बीज को एक साथ ही गिराए। कौन? मित्र और वरुण, इन दोनों ने एक साथ ही घड़े में अपने बीज को गिराया। ततः मध्यातः मानः उत याय, तब उसके मध्य से माननीय अगस्त्य प्रकट हुए। ततः मध्यात, तब उस घड़े के मध्य से मानः माने माननीय अगस्त्य ऋषि
उत्पन्न हुए और उसी से वशिष्ठ ऋषि को जन्म लेना कहा जाता है। तो मित्र और वरुण देवों ने जब यज्ञ में पधारे, यज्ञ में दोनों देवद्वय जब आए तो मंत्रों द्वारा प्रेरित होकर और प्रार्थित होकर उन्होंने अपने वीर को एक घड़े में स्थापित कर दिया। एक साथ ही दोनों अपने वीर को उसमें डाले और जिससे प्रथम माननीय अगस्त्य जी उत्पन्न हुए और उसी प्रक्रिया से वशिष्ठ ऋषि भी उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। तो मित्र वरुण ने एक साथ ही घट में वीर्य गिराए, कुंभज और वशिष्ठ उसी से पैदा होकर आए। तो इस उत्पत्ति को देखकर प्रतीत होता है कि टेस्ट ट्यूब से उत्पन्न होने वाली ये सृष्टियां हैं। जैसे वर्तमान काल में टेस्ट ट्यूब से उत्पत्ति दिखाई गई है मनुष्य की, उसी प्रकार से ये टेस्ट ट्यूब पद्धति से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। टेस्ट ट्यूब जो आज बनाई जाती है वो कुंभाकार होती हुई, माने घड़े की तरह उसकी आकृति होती है, इसलिए कुंभज यानी वो पात्र जो घटाकार था उससे मित्र और वरुण अपना वीर डाले एक साथ, तो उससे उत्पत्ति हुई। तो ये घटाकार बताई जाती है टेस्ट ट्यूब की आकृति, जिसमें भ्रूण विकसित होता है। माने जो वीर जो है वो भ्रूण बन करके गर्भकालीन अवस्था से विकसित होता है। आज यह क्रिया जो है वो वैज्ञानिक उपकरणों और रासायनिक प्रयोगों के योग से की जाती है, लेकिन तब यह प्रक्रिया मंत्र शक्ति से होती थी और आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न होती थी, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। और वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 33वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टु, वशिष्ठ पुत्र मंत्र दृष्टा, और शीर्षक है ऋषि वशिष्ठ के स्वागत का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उक्थभृतम् सामभृतम् बिभर्त्यग्रावाणम् बिभ्रत्प्रवदात्यग्रे उपैनमाध्यम् सुमनस्य माना आवो गच्छाति प्रदृतो वसिष्ठः। 14वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन का मंत्र है, इसमें त्रिशुओं को, जिसके कि राजा थे सुदास, ये त्रिशु एक मंडल था, एक कबीला था, जिसके शासक या राजा सुदास थे। और वशिष्ठ जी राजा सुदास के अथवा त्रिशु कबीले के पुरोहित थे, उनके हित चिंतक थे। तो वशिष्ठ का बड़ा महत्व है त्रिशुओं को, सुदास आदि को विजयी बनाने में। पिछले सूक्तों में इसका कथन भी किया गया है। तो यह मंत्र पिछले मंत्रों से थोड़ा भिन्न है। इसमें त्रिशुओं को यानी एक आर्यों के कबीले विशेष को आदेश दिया जा रहा है कि वे वशिष्ठ ऋषि के स्वागत के लिए शीघ्र आगे आवें। तो तत्विदः हे त्रिशु कबीले के लोगों, वह वशिष्ठ आगच्छत,
तुम्हारे समीप तुम्हारे पुरोधा वशिष्ठ ऋषि आ रहे हैं। अग्रे उक्त धृतम सामम घृतम विभर्त, वे पहले, अग्रे माने पहले से ही, उक्त माने स्तोत्र पाठ और सामगान करने वालों को स्वागत और उनको बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। ग्रावाणम बिभ्रत, जो ग्रावा नाम के पत्थर को जिससे सोमलता कूटकर उसका रस निकाला जाता है, उन रस के निकालने वालों को भी धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे वशिष्ठ ऋषि के स्वागत के लिए तुम सब बढ़कर आगे आओ। हे त्रिशुओं, वशिष्ठ ऋषि तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम सब प्रसन्नतापूर्वक इन माननीय वशिष्ठ जी का स्वागत करो। वशिष्ठ ऋषि उक्त स्तोत्र एवं साम गायकों को एवं सोमरस तैयार करने वालों को बधाई देंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। हे भरतवंशियों, ऋषि वशिष्ठ आते हैं पास तुम्हारे, करो प्रेम से माननीय के स्वागत सुखद सुखारे। साम गायकों और सोमरस जो करते तैयार, उनका वे नेतृत्व करें, उनका वे नेतृत्व करेंगे। समझो भली प्रकार। इस प्रकार से हम सब ने इस 33वें सूक्त के 14 मंत्र तक की व्याख्या आज संक्षेप में सुनी। और अब तक जो हम लोग व्याख्या कहे और सुन चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 5439। अब संक्षेप में हम इस सूक्त के सारांश को जान लें। प्रारंभ में यह दिखाया गया है कि इंद्र आर्यों के प्रदत्त सोमपान को ही स्वीकार करते हैं। जो अनार्य हैं, उनके सोमपान के प्रति उनकी रुचि नहीं रखती। पाशद्युम्न नाम के अनार्य ने इंद्र के हित सोमपान प्रस्तुत किया, किंतु इंद्र ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार इंद्र केवल सुरों के या आर्यों के ही प्रधान देवता थे, अनार्यों के नहीं। और इसमें उस प्रसंग का भी प्रकटीकरण हुआ है जो कि वशिष्ठ ने त्रिशु कबीले के नृपति जो राजा थे सुदास, उनकी सहायता की, उनको विजय दिलाई। तो उस प्रसंग का भी कथन किया गया है और यह संकेत दिया गया है कि जो सक्षम और सफल कुशल ज्ञानी तेजस्वी पुरोहित होता है, वही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। तो इसलिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं विषय के, उन्हीं को आज सेक्रेटरी के रूप में रखा जाता है। आज भी उस स्थान पर सेक्रेटरी होते हैं और सेक्रेटरी वो होते हैं जो IAS होते हैं प्रायः और संबंधित विषय के गूढ़ ज्ञाता होते हैं। तो अब स्वरूप बदलता रहता है। उस समय में जो पौरोहित्य करता था वो युग का सक्षम बुद्धिजीवी होता था, त्यागी होता था, तपस्वी होता था। वशिष्ठ उनमें अग्रगण्य थे और इस प्रसंग का भी कथन है और उनके स्वागत की बात कही गई है, क्योंकि जब बुद्धिजीवी, राष्ट्र रक्षक, वैज्ञानिक नहीं सम्मानित होंगे
तो वह राष्ट्र समुन्नति को नहीं प्राप्त हो सकता है। और इस सूक्त में वशिष्ठ और अगस्त्य की उत्पत्ति का भी कथन है। वशिष्ठ और उनके पुत्र एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी थे, प्रकृति के रहस्यों के ज्ञाता थे। फल कैसे, फूल कैसे आते हैं, उसका कारण क्या है, सूर्य किस प्रकार से पृथ्वी में जीवन का, वनस्पतियों के उत्पत्ति का कारण है, फल और फूल किस प्रकार से उसके तेज से वृद्धि पाते हैं, पकते हैं और पक करके सृष्टि के जीवों का पालन पोषण करते हैं, वनस्पतियां कैसे उस तेज से बढ़ती हैं, कैसे फलती फूलती हैं, इस वैज्ञानिकता का भी कथन किया गया है। और ये जो ऋषि थे वशिष्ठ और उनके पुत्र, ये सफल कोटि के अन्वेषक थे और प्रकृति के रहस्यों के ज्ञाता थे। और उन्होंने बताया कि सृष्टि चक्र है वो सूर्य की प्रक्रिया से चलता है। मित्र और वरुण सूर्य के ही रूप हैं, तो इसलिए मित्र वरुण ही इस प्रकृति रूपी अप्सरा के उत्पत्ति के कारण हैं और वे ही वशिष्ठ और कुंभज अथवा अगस्त्य जैसे ऋषियों के उत्पत्ति के भी कारण है। उनका विशिष्ट तेज इन दोनों ऋषियों में समाविष्ट है, इसीलिए वो प्रकृति के विशिष्ट रहस्य को जानने में सक्षम हुए। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक अन्वेषण से और प्रकृति के फलित फूलित होने से और अप्सरा जो है उसका स्वरूप प्रकृति के रूप में कहा गया है। अप्स माने अप जल होता है, अप माने जल होता है और जल से जो उत्पन्न हो वह जो है पृथ्वी है अथवा पृथ्वी पर का जीवन हो, वनस्पतियां आदि हैं। तो अप्सरा तो एक परी के रूप में ये तो बाद में कल्पित हुआ, लेकिन जो ऋग्वेद है वो कह रहा है कि प्रकृति ही नाना रूपनी, नाना रूप बदलने वाली आकर्षक है और यह जल से उत्पन्न हुई है। फल फूल सब जल के ही जीवन पाते हैं और सूर्य की किरणों से ही पालित पोषित होते हैं। जो रंग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जो रस भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, वो सूर्य से ही पुष्ट होता है। और सूर्य के ही एक रूप है मित्र वरुण, जो कि रक्षक हैं। जैसा आप सब जानते हैं, आदित्य जो 12 हैं, 12 हैं, उन्हीं में से यह मित्र और वरुण भी हैं। और 12 आदित्य में सूर्य के 12 रूपों के 12 शक्तियों के प्रतीक हैं। तो जो सूर्य में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां हैं वो 12 आदित्यों के रूप में विभक्त की गई। तो ये वैज्ञानिकता है। इस दृष्टि से हमको वेद मंत्र को देखना चाहिए। वेद एक काव्य है, तो काव्य में सत्य रहता है, लेकिन वो सांकेतिक रूप में रहता है, इसलिए उसको सीधे उस दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जैसे आजकल लोग केमिस्ट्री और जियोलॉजी आदि वैज्ञानिक धाराओं में जान लेते हैं, सीधे कहा जाता है। तो ऋग्वेद एक काव्य है और काव्य में वैज्ञानिक सत्य पिरोए गए हैं, लेकिन वे काव्य के ऊपरी परत को हटाकर पीछे जो उसके छिपा हुआ है वैज्ञानिक तथ्य, उसको जानने की आवश्यकता होती है। तो मैंने उसको अपने साथ से बताने की चेष्टा की। आप लोग जो हैं और गहरे में जाएं, सुने और वेद की वैज्ञानिकता से परिचित होकर के संसार को यह बतावें कि हमारे वेद में हजारों वर्ष पहले जो ज्ञान भर दिया गया है, उसी की शाखा प्रशाखा, उसी की छाया, उसी का विस्तार हुआ है आज के वैज्ञानिक अन्वेषण में। तो संकेत को, गुप्त को प्रकट किया गया है, सूक्ष्म को स्थूल करके विस्तारित किया गया है, लेकिन संकेत सब सूत्र रूप में ऋग्वेद में ही है, अन्य वेद में ही है। वेद विद्या से कोई चीज़ अछूती नहीं है। इसको हम सब जानें और विश्व को समझाएं। थोड़ी अलंकारिकता, भाषा की क्लिष्टता अवश्य आगे आती है, लेकिन मनुष्य में परमात्मा ने बहुत शक्ति दी है कि उसके आगे सारी बाधाएं
हार जाती हैं। तो हम सब जब जुटेंगे और जब उसमें प्रवेश करेंगे तो जो वेदों में वैज्ञानिकता है, जो वेदों में उच्च कोटि के संदेश हैं, सुख के, शांति के, विश्व बंधुत्व के, वो सब प्रकट होंगे। तो वेद हमारे ऋषियों मुनियों की देन है, हम उनकी संतानें हैं, उत्तराधिकारी हैं। हमें चाहिए कि हम वेदाध्ययन करें, तत्संबंधी गोष्ठियाँ करें और वेद की वैज्ञानिकता, उसकी वर्तमान परिवेश में उपादेयता का ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को विस्तृत करें और लोक में उसका प्रचार प्रसार करके उससे परिचय दिलावें संपूर्ण भूमंडल को, और तब हम अपने इस ऋषि ऋण से मुक्ति पा सकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।